चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डेटाबेस के बारे में आता होगा और आप एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हो। और अगर आपके सिस्टम में माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो फिर बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू नीड टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि ना हम चैप्टर 3 में माई एसक्यूएल को यूज़ करेंगे। नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के फर्स्ट एफए वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हम डेटाबेस से डेटा फेच कर सकते हैं। और इस वीडियो पे हम मल्टीपल गेट एपीआईज बनाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक गेट ऑल एपीआई को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो डिफ गेट ऑल फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं ऑल, और यहाँ पे पास कर लेते हैं अभी के लिए। और इधर हम डेकोरेटर डिफाइन कर लेते हैं आप डॉट गेट, और इसके अंदर एंड पॉइंट दैट इज टू डू एंड पॉइंट और ऑल। और यहाँ पे हम रेस्पॉन्स मॉडल को भी डिफाइन कर लेते हैं। रेस्पॉन्स मॉडल हमारा क्या है, सेम टू डू रेस्पॉन्स। तो हम ऑल आई मीन जो भी डेटाबेस में है टेबल टू डू टेबल में जो भी है वो सबको हम रिटर्न करें। तो यहाँ पे एरे डाल देंगे। ओके, तो ये आपका लिस्ट टाइप होने वाला है, लिस्ट। ओके, और स्टाटस कोड 200 अगर नहीं भेजें तो सही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो गेट ऑल, और यहाँ पे हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना होगा। तो सेशन इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, सेशन के लिए। और यहाँ से हम कैसे फैच करेंगे, तो फैच करने के लिए हमें चाहिए क्वेरी चाहिए पहले। ओके, तो गेट ऑल करेंगे, राइट। क्वेरी इक्वल्स टू सिलेक्ट, ये सिलेक्ट बेसिकली आपको मिलेगा एसक्यूएल मॉडल से, इंपोर्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट हम नॉर्मली एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखते हैं, हम एसक्यूएल क्वेरी ऐसे लिखते हैं, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू डू, राइट। वैसे हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। अगर मैं सेम चीज़ को मेरे डेटाबेस में एग्जीक्यूट करूं तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है, राइट, एसक्यूएल स्टार फ्रॉम टेबल। ओके, तो सिलेक्ट स्टार करेंगे तो हमारा ऐसे रिजल्ट आएगा। सिमिलरली यहाँ पे मतलब ORM अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ORM अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो एसक्यूएल मॉडल का क्वेरी कैसे होगा, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट। ओके, और यहाँ पे हम टू डू मॉडल को पास कर लेंगे। ओके, ये हमारा क्वेरी हो गया। ओके, ये हमारा क्वेरी बन गया। अभी हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करेंगे कैसे, सेशन डॉट एग्जीक्यूट। ओके, और यहाँ पे क्वेरी को पास कर लेंगे, क्वेरी, और हमें चाहिए एवरीथिंग। ओके, ऑल कर लेंगे। और यहाँ पे हम रिजल्ट डाल देंगे यहाँ पे, और रिजल्ट, और यहाँ से हम डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं, और रिटर्न और रिजल्ट। ओके, अभी देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो रिफ्रेश, इसको मैं रिमूव करता हूँ, और टू डू ऑल करके हमारा एंड पॉइंट क्रिएट हुआ है। इसको ट्राई इट आउट करते हैं, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे अगर देखोगे हमारा 2 ही रिकॉर्ड था, तो 2 ही डेटा आया है। और एक चीज़ मार्क करना, यहाँ पे क्रिएटेड एट नहीं है। क्यों क्रिएटेड एट नहीं है, बिकॉज हमारा मॉडल पे क्रिएटेड एट डिफाइन नहीं है। अगर रेस्पॉन्स टू डू रेस्पॉन्स में जाएंगे, यहाँ पे हमारा क्रिएटेड एट नहीं है। टू डू बेस है, बेस में हमारा क्रिएटेड एट नहीं है। और यहाँ पे हम रेस्पॉन्स पे हम यूज़ नहीं किए क्रिएटेड एट। ओके, तो ये आप एक कंसिडर कर सकते हो। कुछ सेंसिटिव डेटा आप चाहते हो कि एंड यूज़र को ना पता चले, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर में डाल सकते हो। अभी हम और एक एपीआई बनाते हैं, और गेट टू डू बाय आईडी। तो मैं क्या करूँगा ना, फंक्शन बनाता हूँ गेट टू डू बाय आईडी, और इसके अंदर हम सेशन को डाल देते हैं, सेशन। और हमें आईडी मिलेगा लेट्स से पाथ वेरिएबल से। तो आईडी जो कि इंट टाइप होने वाला है, और ये हमारा पाथ वेरिएबल है, राइट, पाथ वेरिएबल। और जो कि हमारा एसक्यूएल मॉडल फास्ट एपीआई से आएगा ये पाथ, राइट। और वैलिडेशन डालते हैं तो आईडी हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, राइट। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, मैं यहाँ पे एंड पॉइंट डिफाइन कर लेता हूँ, ऑफ डॉट गेट, और यहाँ पे टू डू, यहाँ पे आईडी। ओके, तो ये आपका एंड पॉइंट। और रेस्पॉन्स मॉडल में हमारा सिर्फ रेस्पॉन्स जाएगा, एक ही टू डू जाएगा। तो रेस्पॉन्स मॉडल में हमारा टू डू रेस्पॉन्स। ओके, और यहाँ पे आईडी बेसिकली हम क्या करेंगे ना,
हम फर्स्ट गेट करेंगे, राइट। तो ये हमारा टू डू होगा। गेट करने के लिए कैसे गेट करेंगे, हम यूज करेंगे सेशन डॉट नॉट सिलेक्ट, सेशन डॉट गेट। ओके, तो गेट कहाँ से करेंगे, गेट कर सिलेक्ट करेंगे हम टू डू टेबल से, तो हम पास करेंगे टू डू मॉडल बाय आईडी, राइट। वेयर क्लॉज हम डालते हैं तो आईडी, यहाँ पे आईडी डाल दिए। ओके, तो हमारा टू डू मिल गया। और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर टू डू नहीं है तो हम एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं, राइट। टू डू अगर नहीं है, इफ टू डू इज नॉट देयर, नॉट टू डू, देन हम रेज HTTP एक्सेप्शन इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम डालेंगे स्टाटस कोड। स्टाटस कोड बेसिकली स्टाटस लेट्स से 400। ओके, यहाँ पे नीचे देखते हैं 400 है क्या, बैड रिक्वेस्ट, यस। और डिटेल डाल देते हैं, डिटेल लेट्स से आईडी नॉट फाउंड। ओके, अगर आईडी है तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर लेंगे टू डू को, टू डू। अभी देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, रिफ्रेश। ओके, यहाँ पे अगर देखो वैलिडेशन है मिनिमम 1, ट्राई इट आउट करते हैं। अभी लेट्स से गेट ऑल में देखते हैं क्या क्या है। तो हमारे पास है ID1 ID2 है। अभी गेट एलिमेंट सॉरी गेट टू डू बाय आईडी में जाएंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 एग्जीक्यूट, तो हमें हमारा रेस्पॉन्स मिल गया, राइट। लेट्स से मैं डालता हूँ 5 जो कि हमारे लिस्ट पे नहीं है, डेटाबेस पे नहीं है। एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्सेप्शन रेज करेगा ये, तो एग्जीक्यूट, तो ये एक्सेप्शन रेज किया 400 डिटेल्स आईडी नॉट फाउंड, तो ये हमारा काम कर रहा है। और एक बनाते हैं, और एक गेट पे बनाते हैं। लेट्स से हम अभी क्या करेंगे ना, गेट टू डू बाय प्रायोरिटी करते हैं। ओके, तो डिव गेट टू डू बाय प्रायोरिटी। ओके, और यहाँ पे लेट्स से हम क्या करेंगे ना, सेशन को इंपोर्ट कर लेंगे, मतलब सेशन डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला। ओके, उसके बाद वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू लेट्स से हम क्वेरी पैरामीटर से लेंगे। ओके, वैल्यू लेट्स से इंट होना चाहिए, और हमें लेट्स से यहाँ पे प्रायोरिटी डालते हैं, प्रायोरिटी। ओके, प्रायोरिटी इंट, और यहाँ में लेट्स से क्वेरी पैरामीटर से आएगा। ओके, क्वेरी पैरामीटर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फर्स्ट API का, और हमारा प्रायोरिटी 1 to 5 होने वाला है, तो वैलिडेशन डालते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, क्वेरी रन करेंगे, तो हमारा क्वेरी क्या होगा, तो हम क्वेरी लिखेंगे क्वेरी इक्वल्स, तो बेसिकली SQL में हमारा क्वेरी क्या होगा, तो SQL में क्वेरी होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे मैं डेटाबेस में ही लिखता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम फेयर प्रायोरिटी इक्वल्स टू लेट्स से 3। ओके, लेट्स से 3, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, क्लोज हो गया, लेट मी ओपन इट अगेन। ओके, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट, तो ये आपका डेटा देगा। लेट्स से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ 1 प्रायोरिटी 1, तो ये भी एग्जीक्यूट करने से डेटा देगा। तो फिर से मेरा कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे डेटाबेस में, दैट इज फाइन, हमारा काम कर रहा है। तो सिलेक्ट करिए, आपको पता चल गया, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू डू वेयर प्रायोरिटी इक्वल्स टू समथिंग। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी इक्वल्स टू सिलेक्ट, जो कि हमारा सिलेक्ट आएगा SQL मॉडल से। सिलेक्ट कहाँ से हम क्वेरी करेंगे, टू डू टेबल से। उसके बाद क्या करेंगे, वेयर टू डू डॉट
priority equals to priority. I think this is not correct. Let me check. तो बेसिकली यहाँ पे to do डॉट प्रायोरिटी जो कॉलम इक्वल्स टू प्रायोरिटी, अगर ये है तो हमारा ये क्वेरी कंप्लीट होगा। और यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए सेशन डॉट एग्जीक्यूट, इसमें हम क्वेरी को पास कर लेंगे क्वेरी, और हमें मल्टीपल आएगा, राइट, मल्टीपल डेटा आएगा तो क्वेरी, और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट। ओके, इक्वल्स रिजल्ट, रिटर्न कर लेंगे रिजल्ट को, रिटर्न रिजल्ट। और यहाँ पे हम डेकोरेटर लगा लेंगे, एंड पॉइंट डिफाइन कर लेंगे इसको, और यहाँ पे प्रायोरिटी डाल देंगे, प्रायोरिटी। और ये क्वेरी पैरामीटर में आ रहा है तो हमें डिफाइन करने का ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा मल्टीपल भी हो सकता है टू डू रेस्पॉन्स, राइट। तो ये लिस्ट हो गया, और इसको हम एरे में डाल देंगे, लिस्ट में डाल देंगे। ओके, तो ये देखते हैं काम करता है कि नहीं। रिफ्रेश, लेट मी क्रिएट सम मोर टू डूज, ट्राई इट आउट, लेट्स से प्रायोरिटी, लेट्स से अनदर वन 3 डालते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये 3 हो गया। अभी इसको क्लोज करते हैं, ऑल में देखते हैं क्या क्या है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास 3 है, तो प्रायोरिटी 3 करके 2 ही टू डू है। अभी हम क्या करेंगे, टू डू प्रायोरिटी में जाएंगे और ट्राई इट आउट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम मैक्सिमम है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ लेट्स से 3। ओके, और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये कुछ एरर मारा, तो अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, या इशू है। ओके, तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एक एंड पॉइंट है टू डू देन आईडी डाल रहे हैं यहाँ पे, और एक एंड पॉइंट है टू डू देन प्रायोरिटी। तो बेसिकली ये टॉप टू बटन काम करता है फास्ट एपीआई में। ओके, अगर हम टू डू डॉट प्रायोरिटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये वाला। ओके, तो इसीलिए हमें इशू आ रहा है, ये वाला इशू आ रहा है। ओके, तो बेसिकली अभी इसको टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम एंड पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कॉपी करके हम ऊपर ला सकते हैं। ओके, ऊपर ला सकते हैं। अभी फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, रिफ्रेश। ओके, तो अभी हमारा जो गेट टू डू बाय आईडी नीचे आ गया, और गेट टू डू बाय प्रायोरिटी हम ऊपर ले आए। अभी गेट ऑल में देखते हैं क्या क्या है, एग्जीक्यूट। तो हमारे पास है प्रायोरिटी 3 करके 2 ही टू डू, तो प्रायोरिटी 3 को ही एग्जीक्यूट करते हैं, ट्राई इट आउट 3, एग्जीक्यूट। तो ये हमारा प्रायोरिटी 3 का जो जो टू डू है वो सब आ गया। ओके, और यहाँ पे टू डू बाय गेट टू डू बाय आईडी ट्राई इट आउट करते हैं, लेट्स से डू एग्जीक्यूट। तो ये भी काम कर रहा है। बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम फैच कर सकते हैं डेटाबेस से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।